राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे श्री कृष्णा केक मेकर चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए पिज़्ज़ा की रेसिपी। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डोमिनोज के जैसा ही हम पिज़्ज़ा बनाने वाले घर में। अगर किसी के पास ओवन नहीं है तो मैं वो भी तरीका बताने वाली हूँ, कढ़ाई में कैसे बनाते हैं पिज़्ज़ा और इसका ब्रेड कैसे बनाएंगे एकदम परफेक्ट तरीके से, जैसे इसका सॉफ्ट पना भी रहे। ये सब ट्रिक मैं बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए ये कितना बढ़िया हमारा पिज़्ज़ा बना है। दिखने में जैसा है ना, बिल्कुल खाने में भी टेस्टी है। आप बाहर का पिज़्ज़ा खाना छोड़ दोगे अगर ये तरीके से घर में बनाओगे तो। और मैंने आज यहाँ पर 3 पिज़्ज़े बनाई हूँ, वो भी तीनों तरीका अलग अलग बताई हूँ। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक स्टील की कटोरी ले लूँगी। उसके बाद है ना 1 कप पानी हम ले लेंगे, वार्म वाटर, जो हल्का सा गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 कप ही लेना, ज़्यादा नहीं लेना। मेजरमेंट यहाँ पर सेम रखना है। पहले हम यहाँ पर उंगली डाल के चेक कर लेंगे पानी कितना गर्म है। अगर आपकी उंगली बरोबर डीप होने के बाद थोड़ी देर तक रह सक रही है तो पानी उतना ही गर्म चाहिए। उसके बाद है ना 1 चम्मच हम इसमें शक्कर डाल देंगे, उसको घोल लेंगे। उसके बाद है ना हम यहाँ पर 2 टीस्पून डाल देंगे ईस्ट। तो ईस्ट है ना अच्छी वाली ब्रांड का ही यूज़ करना है, तभी यहाँ पर है ना जो ईस्ट अच्छे से एक्टिव होंगी। अगर आप मार्केट का खुला वाला ईस्ट ले रहे हो तो उससे वो एक्टिव नहीं होता और अच्छे से परफेक्ट डो नहीं बनता है। अब है ना इसको हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद चेक करते हैं हमारा ईस्ट अच्छे से एक्टिव हुआ है या नहीं। तब तक क्या है ना, मैं यहाँ पर एक बॉल ले लूँगी। उसके बाद है ना इसमें हम 3 कप डाल देंगे मैदा। तो यहाँ पर हम जो पिज़्ज़ा बना रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना रहे हैं डोमिनोज के जैसा, इसलिए हम यहाँ पर मैदे का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ऊपर से हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और उसको दोनों को हम मिला लेंगे। तो ये दोनों को मिलाने के बाद है ना हम इसको कर देंगे अब साइड में। अब देख लेते हैं हमारा ईस्ट हुआ है या नहीं। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और ईस्ट भी यहाँ पर अच्छी तरह एक्टिव हो चुका है। तो ईस्ट हमेशा ना अच्छी ब्रांड का यूज़ करोगे ना तो ही वो एक्टिव होता है। अब है ना इसको हम मिला लेंगे। उसके बाद है ना हमने जो मैदा निकाले ना उस पे हम थोड़ा थोड़ा करके डाल के डो बना लेंगे। तो डो बनाने का तरीका तो मोस्टली लोगों को पता ही है, जैसा हम आटा भिगाते हैं ना बिल्कुल वैसा ही लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरा ईस्ट का पानी डाल दिया। अब इसको है ना हम मिला लेंगे। तो इसको धीरे धीरे करके मिलाना है, जोर जोर से नहीं मिलाना है, नहीं तो है ना आपके हाथों में पूरा मैदा चिपक जाएगा और एकदम चिपचिपा लगेगा। इसलिए ये भी तरीका आपको ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा हल्के हल्के इससे मिलाना है। थोड़ा सा ईस्ट का पानी रह गया था वो मैं इसमें डाल दूंगी। इसका डो हम बना लेंगे। तो अगर डो बनाते समय ईस्ट का पानी डालने के बाद डो नहीं बन रहा है तो यहाँ पर आप है ना पानी और भी यूज़ कर सकते हैं, मगर पानी आपको यहाँ पर वार्म वाटर यूज़ करना है। तो देखिए हमारे यहाँ पर डो बन चुका है। अब ये डो को है ना हम मैट में रख देंगे, थोड़ा सा इसकी मालिश कर लेंगे। मालिश करना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा जो पिज़्ज़ा का डो एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगा। पहले हम इसमें बटर डाल देंगे। तो बटर मैंने यहाँ पर 20 ग्राम ली हूँ। बटर डालने के बाद इसको हम मिला लेंगे और मिलाने के बाद है ना इसकी हम अच्छी तरह मालिश कर लेंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे पिज़्ज़ा का बेस है ना एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगा, जिसमें सॉफ्ट पना बहुत ज़्यादा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा डो भी अच्छी तरह बन चुका है। अब है ना इसको अंदर की तरह हमको दबाना है, जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है, अंदर की तरफ से पैक करना है। तो देखिए ये प्रोसेस करते समय ना थोड़ा सा आपको प्रेस कर करके करना है, जिससे हमारा डो अच्छी तरह एक्टिव हो सके। तो देखिए हमारा डो यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। अब है ना इसको हम कवर करके रख देंगे बाउल के अंदर। तो चलिए अब इसको हम रख देते हैं, एकदम परफेक्ट तरीके से दिख रहा है हमारा डो। तो यहाँ पर बाउल ले लिए, उसमें ना हम पहले बटर से ग्रीस कर लेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा डो है ना एक्टिव होने के बाद बिल्कुल चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने डो रख दी है। डो रखने के बाद है ना हम ऊपर से लगा लेंगे यहाँ पर बटर। तो बटर लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये डो चिपकेगा नहीं। अब है ना यहाँ पर
बटर लगाने के बाद ऊपर से हम फूड पॉलीथीन लगा लेंगे और फूड पॉलीथीन से पूरा कवर कर लेंगे, जिससे बाहर की एयर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो देखिए ये कवर हो चुका है। इसको है ना हम 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद चेक करेंगे, तब तक के हम ना पिज़्ज़ा के ऊपर की टॉपिंग्स रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्टील का बाउल ले लूँगी। उसके बाद है ना 50 ग्राम पनीर मैंने बारीक-बारीक चॉप कर ली थी, वो इसमें डाल दूँगी। उसके बाद है ना आधा टेबल स्पून मैं लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। उसके बाद है ना इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। अब है ना इसके बाद मैं डाल दूँगी पेरी पेरी मसाला। ये डालने के बाद है ना पनीर का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो हम जो पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं उसमें एक पिज़्ज़ा रहेगा पेरी पेरी वाला पिज़्ज़ा, जो डोमिनोज़ में मिलता है। उसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर मैंने आधा टेबल स्पून डाल दूँ पेरी पेरी मसाला। अब यहाँ पर हम ये पनीर को अच्छी तरह मिला लेंगे। तो देखिए हमारा पनीर यहाँ पर रेडी हो चुका है मसालों के साथ। पनीर को आप फ्राई भी कर सकते हो, बट पनीर को विदाउट फ्राई करके ये मसाले लगा दो, एकदम परफेक्ट टॉपिंग्स रेडी हो जाती है। तो इसको साइड कर देते। अब है ना मैं पिज़्ज़ा सॉस बना लूँगी। तो पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हम मार्केट वाला 1 टेबल स्पून ले लेंगे पिज़्ज़ा सॉस। अब है ना इसके बाद मैं टमाटर केचप डाल दूँगी। तो टमाटर केचप मैं इसमें ले लूँगी 2 टेबल स्पून। टमाटर केचप और यहाँ पर जो भी मैं सॉस बता रही हूँ उसका मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट बता रही हूँ। अब यहाँ पर मैं ले लूँगी मेयोनीज़। तो मेयोनीज़ ये वेजिटेरियन यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने ले ली हूँ 1 टेबल स्पून। अब इसके बाद मैं डाल दूँगी रेड चिली सॉस। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून ले ली हूँ। अब रेड चिली सॉस डालने के बाद है ना हम सभी को मिला लेंगे। अगर आप पिज़्ज़ा सॉस इस तरीके से बनाओगे ना तो आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल टेस्टी बनेगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर रेडी हो चुका है पिज़्ज़ा सॉस। कितना परफेक्ट दिख रहा है और उसका कलर भी एकदम बढ़िया आया है। अब है ना इसको हम साइड में कर देते हैं हम पिज़्ज़ा सॉस को। इसके बाद है ना मैंने कुछ वेजिटेबल कट कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्ची, टमाटर और प्याज को मैंने चॉप कर ली थी छोटे छोटे साइज में। तो इसको साइड में कर लेंगे। अब है ना यहाँ पर हम पिज़्ज़ा जिसमें बेक करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा पैन यूज़ कर रही हूँ, जो ये नॉन स्टिक वाला है। मैंने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो अब है ना इसको हम ग्रीस कर लेंगे बटर से। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना एक एक करके मैं तीनों प्लेट को ग्रीस कर लूँगी बटर से। तीनों प्लेट को मैंने ग्रीस कर ली हूँ बटर से। अब इसको साइड में रख देते हैं और 1 घंटा हो चुका है और हमारा यहाँ पर देखिए डो भी कितनी परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है। एकदम परफेक्ट तरीके से ना ये एक्टिव हो चुका है। तो इसकी है ना पॉलीथिन ऊपर से मैं निकाल दूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैं हाथ से ना इसको स्पंज कर रही हूँ, कितना बढ़िया हमारा डो रेडी हो चुका है। अब है ना इसको गूंथना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से इसको ना जमा कर लेंगे। तो देखिए ये डो कितना बढ़िया दिख रहा है। तो इसको है ना हम अब क्या करेंगे, मैट में ले जाके थोड़ा सा इसको हम कट कर लेंगे। तो आपको इससे कितने पिज़्ज़ा बनाना है ये आप अपने हिसाब से मेज़रमेंट कर सकते हो। यहाँ पर है ना मैं 3 पिज़्ज़ा बना रही हूँ, क्योंकि हमारी जो प्लेट है ना वो 6 इंच की है इसीलिए। तो यहाँ पर है ना मैं इसको बरोबर इसमें इसको पार्टिसिपेट कर लूँगी 3 पार्ट में। तो यहाँ पर मैंने 3 पार्ट इसके कर दी हूँ। तो 3 पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ से ना मैं 2 पार्ट को अलग कर दूँगी। जो एक डो बच गया है ना इसको है ना हम पहले पिज़्ज़ा रेडी कर लेंगे। तो एक एक करके हम पिज़्ज़ा रेडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं ले लूँगी यहाँ पर कॉर्नफ्लावर, जो ये मैंने ना अमेज़न से ऑर्डर किया है। तो कॉर्नफ्लावर को ना मैं इसको नीचे से डो को लगा दूंगी और थोड़ा सा देखिए मैं हाथ से ही कर रही हूँ। यहाँ पर चौकी बेलने का यूज़ नहीं करना है, आपको हाथों से ही है चपाती बनाना है। तो देखिए मैं जिस तरीके से कर रही हूँ ना वैसे ही करना है। तो इतना साइज करने के बाद इसको उठा लेना है। अब है ना इसको हम प्लेट के ऊपर रख देते हैं। तो चलिए प्लेट के ऊपर रख देते हैं अपने जो मैंने यहाँ पर बेकिंग करने प्लेट ली हो ना उसके ऊपर ये डो रख देंगे। और अब प्लेट में रखने के बाद है ना इसको हाथों से फैलाना है। बहुत सिंपल तरीका है। और ऊपर से हमने ना प्लेट में यहाँ पर बटर लगाया ना तो ये अच्छे से ना चपाती हमारी फैल जाएंगी। तो देखिए चपाती कितनी बढ़िया फैल चुकी है एकदम परफेक्ट तरीके से। तो अब इसको है ना हमने पूरी तरह फैला ली है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद है ना हम साइड साइड से है ना
चीज़ रख देंगे। मैं यहाँ पर है ना मोज़रेला वाला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मोज़रेला चीज़ मैं अच्छे से साइड से पूरा फैला लूँगी। ये प्रोसेस करने से क्या होता है, पिज़्ज़ा और भी टेस्टी लगता है, जो ब्रेड होता है वो टेस्टी लगता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने पूरा चीज़ फैला ली हूँ। उसके बाद है ना हम इसको कवर कर लेंगे चीज़ को। तो यहाँ पर डो को थोड़ा सा पैक करना है चीज़ को अंदर रख के। तो ये तरीका बहुत ईज़ी है। अगर इस तरीके से आप डो को रेडी कर रहे हो तो आपका जो पिज़्ज़ा है ना बहुत टेस्टी बनेगा। कभी कभी क्या होता है, आप डोमिनोज में खाने जाते हो ना, तो वो जो साइड का जो ब्रेड होता है ना वो टेस्टी नहीं लगता। मोस्टली लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें ना चीज़ रहता है और एक तो जाड़ा भी रहता है, इसीलिए, और ना स्पंजी होता है, इसीलिए यहाँ पर चीज़ डाल के खाएंगे ना तो और भी टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने साइड से इसको कवर कर ली हूँ। तो यहाँ पर पूरा हमारा बेस रेडी हो चुका है। मैंने इसी तरीके से ना दोनों बेस भी रेडी कर ली हूँ। मैंने एकदम परफेक्ट तरीके से ना तीनों बेस रेडी कर ली हूँ। अब इसको साइड में कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कढ़ाई मंडा देंगे प्रीहीट करने के लिए। तो प्रीहीट करेंगे हम 10 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पर है ना कढ़ाई में हम नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद इसको हम फैला लेंगे। नमक डाल के पिज़्ज़ा को बेक करेंगे ना तो पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी बनता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने स्टैंड रख दी हूँ और इसको हमने ढक के 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट करने रखे हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने ले ली हूँ पिज़्ज़ा बेस। अब पिज़्ज़ा बेस लेने के बाद है ना हम इसको चम्मच के थ्रू इसको थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे, फोक के थ्रू। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पिज़्ज़ा है ना हमारा फूक जाएगा हम जितने भी चीज़ डालेंगे। तो ये प्रोसेस करने के बाद हमारा पिज़्ज़ा फूकेगा नहीं, वो बरोबर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए साइड से है ना मैं यहाँ पर लगा लूँगी बटर। तो थोड़ा सा बटर फैलाने के बाद ऊपर से हम डाल देंगे अब पिज़्ज़ा सॉस, जो हमने रेडी किए थे ना पिज़्ज़ा सॉस, वो यहाँ पर हम लगा लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस अगर इस तरीके से बना के आप पिज़्ज़ा बेस में लगाओगे ना तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो ये तरीका ज़रूरी यूज़ कीजिए। उसके बाद है ना हम ऊपर से डाल देंगे मोज़रेला चीज़। तो थोड़ा ज़्यादा डालेंगे जिससे चीज़ी केक लगेगा। तो ये जो पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं ना, ये बना रहे पेरी पेरी पिज़्ज़ा। तो ऊपर से चीज़ डालने के बाद इसमें हम रख देंगे पनीर की क्यूब्स। जो पनीर की क्यूब्स हमने रेडी किए थे ना वो एक एक करके रख देंगे। किस किस ने पेरी पेरी पिज़्ज़ा खाया है डोमिनोज में तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर है ना हमने पनीर की क्यूब्स रखने के बाद ऊपर से हम चीज़ डाल देंगे और चीज़ डालने के बाद है ना हम यहाँ पर डाल देंगे ओरिगेनो। तो ये ना हम पहले ही डाल रहे हैं क्योंकि इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और साथ में है ना हम चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। तो चिली फ्लेक्स डालने के बाद है ना हम यहाँ पर डाल देंगे ऊपर से चीज़ स्लाइस। चीज़ स्लाइस डालने के बाद है ना ये एकदम पिज़्ज़ा है ना लबालब चीज़ से भरा रहता है और खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर चीज़ डालने के बाद देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना बढ़िया दिख रहा है। अब ऊपर से हम डाल देंगे पेरी पेरी मसाला, चुटकी भर ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब ये डाल देंगे। ये डालने के बाद इसको हम साइड में कर देते हैं। अब है ना हम दूसरा पिज़्ज़ा रेडी कर लेते हैं। तो दूसरे पिज़्ज़े का भी जो हमने बेस ले लिए है उसमें भी हमने फोक के थ्रू थोड़ा सा टैप टैप करके छेद कर लिए हैं। उसके बाद इसमें मैंने बटर भी लगा ली हूँ। अब है ना हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है। उसके बाद ऊपर से हम चीज़ डाल देंगे। तो चीज़ है ना या आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ज़्यादा और कम ज़्यादा। उसके बाद इसमें हम वेजिटेबल डाल देंगे, जो हमने टमाटर और शिमला मिर्च और थोड़े से प्याज हमने कट कर लिए थे ना, वो सब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। सभी वेजिटेबल डालने के बाद है ना हम इसमें डाल देंगे अब ब्लैक ओलिव्स। अगर आपके पास है तो आप डालिए या अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ना ब्लैक ओलिव्स डालने के बाद है ना इसका लुक कितना बढ़िया दिखता है और खाने में ना टेस्टी बहुत लगता है। ओलिव्स डालने के बाद है ना हम ऊपर से डाल देंगे चीज़। तो चीज़ इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि वेजिटेरियन वाला जो पिज़्ज़ा होता है उसमें चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा रहा तो टेस्ट और भी बढ़िया लगता है। अब है ना हम ऊपर से ओरिगेनो डाल देंगे और साथ ही साथ है ना हम चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। तो ये दोनों डालने के बाद है ना हम ऊपर से थोड़ा सा चीज़ स्लाइस डाल देंगे। तो आज हमारे घर में है ना पिज़्ज़ा पार्टी है, तो इसीलिए सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूं। इसके पहले है ना मैंने आप लोगों के साथ विदाउट ईस्ट वाला पिज़्ज़ा शेयर करी हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो वो भी रेसिपी आप ज़रूर जाके देखिए, वो भी पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए यहाँ पर पूरी स्लाइस रख दी हूँ मैंने चीज़ की।
तो कितना बढ़िया दिख रहा है हमारा पिज़्ज़ा। अब इसको हम साइड में कर लेते हैं और अब हम ले लेते हैं तीसरा बेस। तो तीसरा बेस हमने ले लिए है पिज़्ज़ा का। अब इसको हम लगा लेते हैं यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद है ना ऊपर से हम डाल देते हैं चीज़। तो चीज़ डालने के बाद है ना ऊपर टॉपिंग रख देंगे। टॉपिंग्स में मैं यहाँ पर 3 स्लाइस रख रही हूँ टमाटर के। और यहाँ पर ना शिमला मिर्ची बच गई थी, उसके मैंने लंबे लंबे ना थोड़ा से कट कर ली थी, वो यहाँ पर रख दूंगी। शिमला मिर्च है ना ऑप्शनल है, आपको रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज स्किप कर दीजिए। अब ऊपर से हम डाल देंगे ऑरिगेनो। ऑरिगेनो के साथ साथ हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स। ये दोनों चीज़ डालना ज़रूरी है बेक करने के पहले, इससे टेस्ट है ना पिज़्ज़ा का बहुत टेस्टी आता है। उसके बाद ऊपर से हम डाल देंगे चीज़। मोज़रेला चीज़ के साथ साथ है ना हम स्लाइस वाली भी चीज़ डाल देंगे, जिससे पिज़्ज़ा का लुक बहुत बढ़िया दिखेगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आपको ज़्यादा चीज़ खाना पसंद है तो ही डालिए, या अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। तो देखिए हमारे तीनों पिज़्ज़ा एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब है ना हम पिज़्ज़ा को बेक कर लेंगे। तो कढ़ाई में मैं पेरी पेरी वाला पिज़्ज़ा बेक कर लूँगी। पिज़्ज़ा को है ना बेक करने रखेंगे 20 मिनट्स के लिए ढक के। यहाँ पर फ्लेम हम थोड़ी सी हाई रखेंगे और 20 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे। अब है ना दूसरा पिज़्ज़ा हम ओवन में बेक कर लेंगे। तो 180 डिग्री में दोनों रॉड ऑन करके इसको बेक करना है 20 मिनट्स। तो एक एक करके मैं बेक कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर 20 मिनट्स हो चुके हैं और कढ़ाई वाला जो पिज़्ज़ा है ना हमारा रेडी हो चुका है। दोनों तरीके के पिज़्ज़े हम देखेंगे कौन सा कैसा दिख रहा है इनका लुक। तो यहाँ एक कढ़ाई वाला पिज़्ज़ा एकदम बढ़िया यहाँ पर बेक हो चुका है। इसको मैं निकाल लूँगी एक ट्रे में। साथ ही साथ है ना हमारा दूसरा पिज़्ज़ा भी हो चुका है, तो उसको भी मैं निकालूंगी। जो ओवन वाला पिज़्ज़ा है ना वो भी हमारा रेडी हो चुका है। तो देखिए हमारे दोनों पिज़्ज़ा रेडी है, तीसरा पिज़्ज़ा रेडी हो रहा है। तो कितना बढ़िया दिख रहा है और एकदम गर्मा गर्म है ना, तभी इसको कट करना चाहिए। और आपको पता है पिज़्ज़ा ठंडा हो जाने के बाद भी पिज़्ज़ा का टेस्ट चेंज नहीं होता है, बिल्कुल सेम आता है। इतना टेस्टी बना है पिज़्ज़ा। तो देखिए यहाँ पर दूसरे पिज़्ज़े को भी मैं कट कर लूँगी। यहाँ पर दोनों पिज़्ज़ा को मैंने कट कर ली हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कढ़ाई वाला पिज़्ज़ा है ना, इसका भी जो ब्रेड है ना एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। इसमें सॉफ्ट पना बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ ये पिज़्ज़ा। तो देखिए इसके अंदर का जो सॉफ्टनेस है और कितना चीज़ी है, बहुत बढ़िया बना है ये। और इसका लुक वाइज भी बहुत बढ़िया है, कितना बढ़िया दिख रहा है ये पिज़्ज़ा। अब साथ ही साथ है ना हम ओवन का जो पिज़्ज़ा बना है ना उसको भी मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये जो ओवन वाला पिज़्ज़ा है ना इसका भी लुक वाइज है ना बहुत बढ़िया आया है, बट ऊपर से थोड़ा सा ब्राउन आया है। बट कढ़ाई वाला जो है ना उसमें ब्राउन नहीं आया है, नीचे से ब्राउन आया है, ये दोनों तरफ से ब्राउन आया है। और ये तोड़ने के बाद है ना दोनों पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। अब साथ ही साथ है ना हमारा तीसरा वाला भी पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब है ना ये पिज़्ज़ा मैं दे देती हूँ मेरे फैमिली मेम्बर को, क्योंकि वो रह नहीं पा रहे। अब देखिए ये तीसरा पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। अब है ना कितना बढ़िया ये नीचे से भी बेक हुआ है, ऊपर से भी बेक हुआ है। इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। आज की जो पिज़्ज़े की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ वो फुल डिटेल के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए और साथ ही साथ है ना अपने दोस्तों और फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा को कट कर ली हूँ और लुक वाइज है ना ये पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो देखिए मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा गर्म है ना, इसलिए इसको मैं तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और प्लीज़ 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 लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँगी, वो भी फुल डिटेल के साथ। राधे राधे, हरी बोल।